गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑल डियर स्टूडेंट, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। देखिएगा कैसे निकालते हैं। टॉपिक का नाम है 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन आपके बीच में आ जाए और आप देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा कहीं भी नहीं पढ़ना होगा। बस आप दोबारा के लिए तो चाइनीज राइटर की किताब से सवाल लगाइएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन जैसे एक छोटा सा कह दिया जाए, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा लग रहा है आपको लोगों को। 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो, ये आपको करना है। तो मान लीजिए सवाल के लिए आपने कोई सूत्र का प्रयोग नहीं किया, ना कोई ट्रिक का प्रयोग किया, आप तो बेसिक के लिए राजी हो गए और हम भी कहेंगे कि हाँ, इसको बेसिक से समझ लो। पहले 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घन तो आप जानते ही, किसी भी संख्या की पावर क्या होना, 3 होना। किसी भी संख्या पर यदि पावर 3 है अर्थात घात 3 है तो उसे हम घन कहते हैं। तो 1 से लेकर के 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो हमने लिखा यहाँ पर 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन और प्लस 5 का घन। अब 1 का घन हो जाएगा 1, 2 का घन हो जाएगा 8, 3 का घन हो जाएगा 27, 4 का घन हो जाएगा 64 और 5 का घन हो जाएगा 125। इतना तो आप जानते ही होंगे। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। बस इन्हीं का योग तो ज्ञात करना है और आपका नंबर तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, तो देखिएगा भाई 27 और 1 28, 28 में 2 जोड़े 30, 30 6 36 और 36 में 64 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, है ना। तो ये हो जाएगा, इतने मटेरियल का मान हो गया 100। देखिएगा फिर से 8 और 1 7 9 कह लो, तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो 27 3 30, 30 6 36, 36 में 4 ले आओ तो ये टोटल इतना हो गया 100 और प्लस की ये 125 5 का है तो टोटल कितना हो गया 225। लेकिन ये आपको एकदम आनंदित कर रहा होगा, वाह ये सवाल। लेकिन अब इसी सवाल में हम आपसे ये कह दें 1 से लेकर के 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो, तो फिर आपके लिए सवाल बेसिक से लगाना नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन तो छोड़ो छोड़ो, आपका मन नहीं करेगा सवाल लगाने का। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सवाल ये हो जाएगा कि इसमें घन कहा है। अब पहले हम 15 तक के घन हमें याद है कि नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बेसिक विधि है, तो इस बेसिक विधि का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप इसी सवाल को देखिएगा पैटर्न से। सही ये भी है बट ये गलत नहीं है, लेकिन ये छोटी संख्याओं तक लिमिट है। अब इसके लिए हम आपको सूत्र देते हैं, तो देखिएगा 1 से लेकर 1 तक की प्राकृतिक 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का
योग बराबर, तो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। अब n यहां पर क्या है ये, अब n क्वेश्चन में कितना है 5, तो इसीलिए योग बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 में एक जोड़ा 6 और बटे 2, और इसका वर्ग कर दीजिए, 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो किसी भी संख्या पर अगर घात 2 है तो इसका मतलब वर्ग है, तो 15 हो जाएगा 225। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो अभी यही तो उत्तर आया था, तो ये आपका एक कंसेप्ट बन गया। 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप राजा बेटा हो गए हमेशा के लिए, चाहे जिस किताब का सवाल हो, चाहे जितना बड़ा सवाल हो, बस आप प्रोसेस कर लीजिएगा। अगर इसमें आपको वर्ग और घन याद नहीं है तब भी सवाल बनेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, और यदि आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो आपका आंसर जल्दी से आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रिक से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेसिक भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आपको 2 सवाल कराते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन कह दिया जाए, प्रैक्टिस तो इतनी करो किसी भी नियम की कि सवाल आए और आप तुरंत आंसर दे दो, है कि नहीं? हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 1 से लेकर 20 तक की, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। अब आप 20 तक के घन थोड़े याद करोगे, तो आपको क्या करना है भाई, सवाल को लगाने के लिए हमने बताया योग बराबर अगर घनों का योग कह दिया जाए तो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n का मान कितना है 20 गुणित के 21/2 का होल स्क्वायर, 2 घन 20 और गुणित के ये 21 और इसका पावर, तो ये हो जाएगा 21 दशांश के कितना 210, और 210 का वर्ग करेंगे तो 210 गुणित के 210, 21 में 21, 441 और 2 बिंदी हो जाएंगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44,100। दैट इज क्लियर। बड़ा सिंपल तरीका है, बस आप एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, फिर आप चाहे यहाँ से लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट से लगाइएगा, चाहे किसी कोचिंग की सीट से लगाइएगा, आपके सवाल बनते चले जाएंगे। अगर ट्रिक आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया जाए 1 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग ज्ञात करो। तो देखो भाई, 1 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है, बड़े प्रेम से याद रखना, n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये n तक लिखा है तो 15, n का मान 15 गुणित 15 में एक जोड़ा 16/2 का होल स्क्वायर, 2 बटे 16, 15 × 120, और ये हो जाएगा 120 गुणित 120 तो 12 144, और ये आंसर हो गया 14,400। किसी को कोई दिक्कत, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें। ओके, धन्यवाद।